नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम का। आज बात होगी कि जुलाई आई और खुशियां लाई। जुलाई का पहला दिन और नई तारीख के साथ राहत की नई खबर। हर महीने की पहली तारीख आमतौर पर नए नियम, बदलते हुए दाम, आम आदमी के बजट पर असर डालने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार जुलाई की शुरुआत सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि उम्मीद और राहत की दस्तक लेकर आई है। एक और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, केटरिंग और फूड इंडस्ट्री से जुड़े लाखों कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। दूसरी तरफ इधर ईंधन बाजार भी राहत की खबर से गुलजार है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नयारा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक घटाकर लंबे समय बाद उपभोक्ताओं को राहत के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह राहत सिर्फ कारोबारियों और निजी ईंधन स्टेशनों तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में आम आदमी की रसोई और सरकारी पेट्रोल पंपों तक भी पहुंचेगी? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी अब भारतीय उपभोक्ताओं के जेब पर असर दिखाने लगी है? क्या घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी जल्द बदलाव देखने को मिल सकता है या अभी महंगाई का बोझ पहले की तरह बना रहेगा? और आखिर गैस बुकिंग, ओटीपी वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी जैसे नए नियम उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बदलने वाले हैं? आज के इस खास प्रोग्राम में हम सिर्फ कीमतों में आई कटौती की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि इसके पीछे की पूरी अर्थव्यवस्था, वैश्विक बाजार की गणित और सरकारी नीतियों का असर और आने वाले समय की संभावनाएं यानी राहत। इस शुरुआत का हर पहलू, हर सवाल और हर जवाब इस खास कार्यक्रम में, खास प्रोग्राम में हम जानेंगे। जुलाई की शुरुआत कारोबारियों के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आई है। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी की। लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए 50 पैसे की बड़ी कटौती ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैफे, बेकरी, मिठाई की दुकानों और केटरिंग व्यवसाय से जुड़े लाखों कारोबारियों को सीधी राहत दी। दिल्ली और नोएडा में जो कमर्शियल सिलेंडर एक महीने पहले 3,113 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था, अब वे 2,930 रुपए का हो गया। यानी एक सिलेंडर पर लगभग 184 रुपए की बचत हुई है। पहली बार में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसी होटल या रेस्टोरेंट में महीनों भर में दर्जनों सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं तो कुल बचत हजारों रुपए तक पहुंच जाती है। और यही वजह, हम आपको बता दें कि यही वजह है कि कारोबारी इस फैसले को बढ़ती लागत के बीच एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देख रहे हैं। दरअसल फूड इंडस्ट्री में गैस सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि कारोबार की जीवन रेखा है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी ऑर्डर तक हर व्यंजन, हर पकवान और हर सेवा के पीछे एलपीजी की अहम भूमिका होती है। बड़े होटल हो या सड़क किनारे का छोटा ढाबा, मिठाई बनाने वाली दुकान हो या शादी विवाह में खाना तैयार करने वाली केटरिंग यूनिट, हर जगह कमर्शियल सिलेंडर सबसे जरूरी संसाधनों में शामिल है। ऐसे में कीमतों में आई यह कमी सीधे उनके परिचालन खर्च को कम करेगी, नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में लगातार तेज बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उछाल, पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन पर दबाव और ऑर्डर के मुकाबले इधर जो डॉलर है उसके मुकाबले अगर देखें तो रुपए की स्थिति ने यातायात लगभग बढ़ा दिया था। इसका असर सीधे कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों पर दिखाई दिया और कारोबारियों की लागत लगातार बढ़ती चली गई। ऐसे समय में जुलाई में हुई ये कटौती न केवल आर्थिक राहत है बल्कि बाजारों को ये संकेत भी देती है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो आगे भी कीमतों में स्थिरता देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कमर्शियल गैस की कीमतें लंबे समय तक नियंत्रित रहती हैं यानी कंट्रोल में रहती हैं तो फूड इंडस्ट्री की लागत में कमी आएगी।
इससे होटल और रेस्टोरेंट अपने मार्जिन को बेहतर बना सकेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर इसका कुछ लाभ ग्राहकों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि यहां भी जल्दबाजी होगी यह कहना कि खाने पीने की चीजें तुरंत सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि कारोबारियों पर बिजली, किराया, मजदूरी, परिवहन, कच्चे माल जैसी दूसरी लागत का दबाव भी तो बना हुआ है। इसके बावजूद गैस की कीमतों में आई ये राहत निश्चित रूप से उनके कुल खर्च को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। लेकिन इस राहत की तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिस समय कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई है, उसी समय घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी करोड़ों परिवारों की रसोई का बजट पहले जैसा ही बना हुआ है। घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतें यथावत रखी गई हैं। इसका मतलब है कि कारोबारियों को तो राहत मिल गई, लेकिन आम उपभोक्ता अभी भी घरेलू गैस के दाम कम होने का इंतजार ही कर रहे हैं। दरअसल कमर्शियल और घरेलू एलपीजी की मूल्य निर्धारण की अगर हम प्रणाली अलग अलग होती देखें तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बाजार की परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुसार अधिक तेजी से बदलती हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों पर सरकारी नीतियों, सब्सिडी व्यवस्था और सामाजिक कल्याण योजनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि दोनों श्रेणियों की कीमतों में एक साथ बदलाव जरूरी नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस अलग अलग है। फिलहाल जुलाई की शुरुआत ने यह जरूर दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई नरमी का असर धीरे धीरे भारतीय बाजार तक पहुंच रहा है। अब कारोबारियों को उम्मीद है कि ये राहत आगे भी बनी रहेगी, जबकि आम उपभोक्ता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या आने वाले महीनों में उनकी रसोई का बजट भी कुछ हल्का होगा या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई ये बड़ी कटौती फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है, जो बढ़ती लागत के दौर में कारोबार को नई ऊर्जा देने का काम कर सकती है। अब जीएफएक्स के जरिए समझते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे कमर्शियल गैस सस्ती और कारोबार को राहत मिली है। तो बड़ी राहत का ऐलान हो गया है। आपके सामने जो दरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर्शियल गैस पर बड़ी राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा में नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। आज जिस तरीके से ये घोषणा की गई है और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, किन्हें मिलेगा फायदा, ये बड़ा सवाल है कि कौन कौन इस फायदे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कारोबार पर पड़ेगा असर, जिन लोगों का कारोबार है खाने से रिलेटेड, उन पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। क्या ग्राहकों को मिलेगा लाभ, अब ये बड़ा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ग्राहकों को लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कीमत कम हुई है तो कटौती भी तो की जाएगी। सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर सस्ता, बड़ा सवाल है क्या सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर ही सस्ता हुआ है? घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर हैं। आपको बता दें कि अभी आम जनता को उतनी राहत नहीं मिली है जितना सोचा जा रहा है। रसोई गैस में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि आपका जो रसोई गैस के लिए सिलेंडर यूज होता है अभी उसके रेट वही हैं जो चल रहे थे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती ने जहां कारोबारियों को राहत की सांस दे दी, वहीं करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तस्वीर अभी भी वैसी ही बनी हुई है जैसी थी। रसोई गैस के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि हर महीने घर का बजट संभालने वाले परिवारों को फिलहाल किसी तरह की आर्थिक राहत नहीं मिली है। दिल्ली में अगर देखें तो 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए और मुंबई में 141 रुपए, कोलकाता में 900 यहां पर 68 रुपए और पटना में 1031 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। ये आपने प्राइस देखे अलग अलग जगह के, यानी कमर्शियल गैस सस्ती होने के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। और यही वजह है कि आम उपभोक्ता के मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक झटके में 183 रुपए 50 पैसे तक कम हो सकते हैं, तो घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत क्यों नहीं दी जा सकती? और सवाल भी जायज है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। आखिर ऐसा कौन सा आर्थिक गणित है जो दोनों तरह के सिलेंडरों की कीमतों में अलग अलग दिशा में ले जाता है? इसका जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि इसका जवाब है कि एलपीजी की मूल्य निर्धारण प्रणाली में छिपा हुआ इसका जवाब। दरअसल
कमर्शियल और घरेलू एलपीजी दो अलग अलग श्रेणियों में आते हैं और दोनों की कीमतें तय करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था के तहत आते हैं। इसकी कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, आयात लागत, डॉलर रुपया विनिमय दर और मांग आपूर्ति का सीधा असर पड़ता है। जबकि वैश्विक बाजार में कीमतें घटती हैं या कंपनियों की लागत कम होती है तो उसका असर अपेक्षाकृत तेजी से कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों पर दिखाई देता है। दूसरी ओर आपका सवाल, घरेलू एलपीजी सिलेंडर सिर्फ एक व्यवसायिक उत्पाद नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता संसाधन भी है। इसकी कीमत तय करते समय सरकार कई पहलुओं पर विचार करती है। सब्सिडी नीति, उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ, महंगाई की स्थिति, वित्तीय संतुलन, सार्वजनिक हित जैसे कई कारक इसमें शामिल होते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का असर घरेलू गैस की कीमतों पर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन सरकार घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालती। वहीं कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घटने के बावजूद सरकार तत्काल घरेलू कीमतों में कटौती नहीं करती, क्योंकि मूल्य निर्धारण का फैसला केवल बाजार नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक और नीतिगत समीकरणों के आधार पर लिया जाता है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात कराता है। इसका मतलब है कि देश की गैस आपूर्ति काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। यदि वैश्विक स्तर पर एलपीजी महंगी होती है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं या डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो आयात लगभग लागत जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में गिरावट आती है तो डॉलर की स्थिति अनुकूल रहती है और यातायात लागत कम होती है। लेकिन घरेलू कीमतों में इसका लाभ कब और कितना मिलेगा, ये पूरी तरह सरकार और तेल विपणन कंपनियों की मूल्य समीक्षा पर निर्भर करता है। यही वजह है कि कमर्शियल और घरेलू गैस के दाम अक्सर अलग अलग दिशा में चलते दिखाई देते हैं। दोनों का प्रोसेस अलग है। तो एक और महत्वपूर्ण पहलू टैक्स और सब्सिडी का है। कमर्शियल सिलेंडर पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं होती, इसलिए उनकी कीमतें बाजार के अनुसार तेजी से ऊपर नीचे होती नजर आती हैं। जबकि घरेलू सिलेंडर के मामले में सरकार का उद्देश्य सिर्फ लागत वसूलना नहीं रहता बल्कि उपभोक्ता को आवश्यक ईंधन उपलब्ध कराना होता है। यही कारण है कि कीमत तय करते समय सामाजिक और आर्थिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल करोड़ों परिवारों को घरेलू एलपीजी के दामों में राहत का इंतजार है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में नरमी बनी रहती है तो यातायात लागत लगातार घटती है और आने वाले महीनों में घरेलू सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि इसके लिए आम उपभोक्ता के लिए स्थिति यथावत रहे, जबकि कारोबारियों को कमर्शियल गैस के रूप में राहत मिल चुकी है। कुल मिलाकर जुलाई की शुरुआत ने दो अलग अलग तस्वीरें पेश की हैं। एक तस्वीर में कारोबारियों के लिए लागत कम होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी तस्वीर में घरेलू उपभोक्ता अभी भी रसोई गैस के दाम कम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, डॉलर की चाल, सरकार की नीति ही तय करेगी कि ये राहत व्यापारिक संस्थानों तक सीमित रहती है या फिर देश के करोड़ों घरों की रसोई तक भी पहुंचती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और देखते हैं कैसे घरेलू गैस पर राहत का इंतजार है, कैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको समझाएं तो आप देखेंगे घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर हैं, अभी भी वही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। प्रमुख शहरों में कीमतें अगर हम बात करें तो किस तरीके से नजर आएंगी, तो आप देखेंगे इनकी जो कीमतें हैं वो हर जगह बदलती हुई हैं। दिल्ली में 942 है, मुंबई में 141 है, 941, कोलकाता में 968, पटना में 1031 कमर्शियल वर्सेस घरेलू एलपीजी। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से दोनों के दामों को देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी घरेलू जो सिलेंडर्स हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि किन बातों से तय होती हैं कीमतें, कौन से ऐसे पहलू होते हैं, कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे तय होती हैं, वैश्विक बाजार का प्रभाव आगे क्या
मिल सकती है राहत, यह भी बड़ा सवाल है। तो इस खास कार्यक्रम में हम यही समझ रहे हैं कि आखिरकार प्रोसेस क्या होता है, क्या चेंजेस आए हैं, किसको राहत मिली है, किसको राहत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जुलाई की शुरुआत सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों के साथ नहीं हुई है, बल्कि गैस उपभोक्ता के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव भी लागू हो गए हैं। सरकार का उद्देश्य केवल कीमतों को संतुलित करना नहीं है, बल्कि गैस वितरण व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी है। यही वजह है कि 1 जुलाई से लागू किए गए नए नियम सीधे तौर पर करोड़ों एलपीजी उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचे, फर्जी बुकिंग और गलत डिलीवरी पर रोक लगे, सब्सिडी का लाभ केवल पात्र उपभोक्ता को ही मिले। यानी अब गैस वितरण व्यवस्था केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल सत्यापन और निगरानी के नए दौर में प्रवेश करेगी। सबसे बड़ा बदलाव गैस बुकिंग के नियमों में किया गया है। अब शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता अगली गैस बुकिंग कम से कम 25 दिन के अंतराल के बाद ही कर सकेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है। सरकार का मानना है कि इससे एक ही कनेक्शन पर बार बार होने वाली आवश्यक बुकिंग पर रोक लगेगी और गैस वितरण व्यवस्था अधिक संतुलित बनी रहेगी। साथ ही वास्तविक जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचने में भी मदद मिलेगी। खासकर त्योहारों या अधिक मांग वाले समय में इस व्यवस्था से वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव गैस डिलीवरी प्रक्रिया में किया गया है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी केवल मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के सत्यापन के बाद ही होगी। जब गैस एजेंसी सिलेंडर लेकर उपभोक्ता के घर पहुंचेगी, तब उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। यह ओटीपी डिलीवरी एजेंट को बताने के बाद ही सिलेंडर सौंपा जाएगा। इसके उद्देश्य से पूरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाना है। इससे फर्जी डिलीवरी, गलत पते पर सिलेंडर पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सिलेंडर प्राप्त करने या रिकॉर्ड में हेरफेर जैसी समस्याओं पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद है। डिजिटल सत्यापन के जरिए प्रत्येक डिलीवरी का वास्तविक रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी तय होगी। सरकार ने ई-केवाईसी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। जिन उपभोक्ता ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह भी दी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस का पालन करना होगा, जिसके बाद ही आप तक सही तरीके से सिलेंडर पहुंच पाएगा। और सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि इस सिलेंडर में जो सही उपभोक्ता तक सिलेंडर पहुंचे, उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि गैस वितरण प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाकर पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर है। डिजिटल वेरिफिकेशन, ई-केवाईसी और नियंत्रित बुकिंग प्रणाली जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि सरकार अब गैस वितरण को केवल सेवा नहीं, बल्कि पूरी तरह जवाबदेह और तकनीक संचालित व्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए, सरकार की ये जो पहल है, जो शुरुआत है, ये धोखाधड़ी को घटाना है। यानी कि जुलाई की जो शुरुआत हुई है, एक अच्छी खबर से हुई है, लेकिन इस अच्छी खबर तक, घर घर तक इसको पहुंचाने के लिए अच्छी पहल भी जरूरी है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे नए नियम, नई व्यवस्था, जुलाई के पहले दिन से आए बदलाव नजर आएंगे। तो अगर देखें तो जुलाई के पहले दिन नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि आज देखने को मिल गए हैं। कीमतों में अच्छा खासा यहां पर बदलाव देखने को मिला है। बुकिंग में नए नियम लागू किए गए हैं। ये नियम धोखाधड़ी को कम करेंगे। नियम क्या है? ओटीपी से मिलेगी डिलीवरी, यानी कि आपके फोन पे ओटीपी जाएगा, तभी आपको सिलेंडर डिलीवर होगा। ई-केवाईसी जरूरी क्यों है? बड़ा सवाल है। आपको ई-केवाईसी करानी ही क्यों है? सरकार का उद्देश्य गैस वितरण में पारदर्शिता लाना है, यानी कि ऐसी पारदर्शिता जहां धोखाधड़ी की गुंजाइश ही ना हो, और सुविधा के साथ सख्ती दिखाना है कि आपकी सुविधा तो हो ही हो, लेकिन सख्ती भी हो। यानी कि धोखाधड़ी से लोगों को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब बात उस राहत की जिसका सीधा संबंध हर वाहन चालक की जेब, परिवहन लागत और देश की अर्थव्यवस्था से है। लंबे समय बाद ईंधन बाजार से ऐसी खबर सामने आई जिसने आम उपभोक्ता से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक हर ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल
रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती का ऐलान किया है। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय में किसी निजी ईंधन कंपनी द्वारा खुदरा स्तर पर की गई यह सबसे बड़ी मूल्य कटौती मानी जा रही है। ऐसे समय में जब महंगाई और बढ़ती परिवहन लागत लगातार उपभोक्ताओं की जेब पर असर डाल रही है, तो यह फैसला राहत का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। हालांकि इस कटौती का लाभ फिलहाल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जहां नायरा एनर्जी के रिटेल आउटलेट और पेट्रोल पंप संचालित हैं, लेकिन इसका असर पूरे ईंधन बाजार की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। दरअसल ईंधन की कीमतें केवल पेट्रोल पंप पर लिखे गए अंकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनका सीधा संबंध देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, माल ढुलाई, कृषि उद्योग और आम आदमी के दैनिक खर्च से होता है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आती है तो परिवहन लागत कम होने लगने की संभावना पड़ती है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों, टैक्सी ऑपरेटरों, बस सेवाओं, लॉजिस्टिक सेक्टर, व्यावसायिक वाहनों के संचालन खर्च में कमी आ सकती है। यदि ये राहत लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव वस्तुओं की ढुलाई लागत पर भी दिखाई दे सकता है, जिससे कई क्षेत्रों में महंगाई का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मूल्य कटौती के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों पर दबाव घटा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल सस्ता होता है तो रिफाइनरियों की खरीद लागत कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप रिफाइनरिंग की कुल लागत में कमी आती है। ईंधन कंपनियों के पास खुदरा कीमतों में कटौती करने की गुंजाइश बनती है। यही कारण है कि नायरा एनर्जी ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों का लाभ सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया। इस कदम का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी माना जा रहा है। लंबे समय बाद किसी निजी कंपनी द्वारा कीमतों में इतनी बड़ी कटौती ये संकेत देती है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर या नरम बनी रहती हैं तो प्रतिस्पर्धा के चलते अन्य कंपनियां भी भविष्य में अपने मूल्य निर्धारण की समीक्षा कर सकती हैं। फिलहाल सरकारी तेल विपणन कंपनियों की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बाजार की नजर अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर नायरा एनर्जी की ये पहल केवल ईंधन की कीमतों में कमी भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक बाजार, ऊर्जा क्षेत्र और उपभोक्ता राहत के बीच बदलते आर्थिक समीकरण पर महत्वपूर्ण संकेत देती है। चलिए जीएफएक्स के जरिए समझते हैं कि पेट्रोल डीजल पर बड़ी राहत कैसे मिली है। नायरा एनर्जी का बड़ा फैसला, यह फैसला लिया गया इस कंपनी द्वारा। अब किसे मिलेगा फायदा, यह बड़ा सवाल है कि इसका फायदा कौन कौन उठा पाएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिलेगी। पहली बड़ी जानकारी, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। वाहन चालकों की बचत होगी, यानी कि कटौती की जो संभावना है वो यहीं से शुरू हो जाती है। कटौती की बड़ी वजह यही है, जैसा कि आपको बताया गया, कच्चा तेल हुआ है सस्ता हो गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ है, इस वजह से यह कदम उठाया गया है। अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ता नजर आएगा, जहां लगातार देखने को मिल रहा है कि एक कंपनी अगर इस तरीके से दाम कम करती है तो उसका असर कटौती पर पड़ता है और उसके बाद आम जनता की जेब पर भी दिखाई देता है। बाजार की नजर अब किस पर है, बड़ा सवाल है कि अब बाजार की नजर किस चीज पर ज्यादा है। आर्थिक तौर पर देखें तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर हम देखेंगे, उधर बाजार की नजर पर नजर डालें तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ईंधन बाजार को नया संकेत मिल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निजी क्षेत्र के बाद सरकारी तेल कंपनियां भी उपभोक्ताओं को राहत देंगी। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती के बाद लोगों की निगाहें अब सरकारी तेल विपणन कंपनियों के अगले कदम पर टिक गई हैं। देश में सबसे बड़ा ईंधन वितरण नेटवर्क इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सरकारी कंपनियों के पास है। ऐसे में यदि इन कंपनियों की ओर से सभी कीमतों में कटौती की जाती है तो उसका लाभ केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश भर के करोड़ों वाहन चालकों, परिवहन क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियों और आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। फिलहाल इन सरकारी कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ऊर्जा बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां यदि मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं तो आने वाले समय में मूल्य यहां पर समीक्षा की संभावना से इनकार
नहीं किया जा सकता। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात कराता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में होने वाला हर बदलाव भारतीय ईंधन बाजार पर सीधा असर डालता है। पिछले कुछ समय में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिली। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने, आपूर्ति संबंधित चिंताओं में कमी आने, वैश्विक बाजार में स्थिरता लौटने के संकेतों ने तेल की कीमतों पर दबाव कम किया है। यदि यह स्थिति आगे भी बनी रहती है तो तेल विपणन कंपनियों की लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कंपनियां भी बाजार की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद कीमतों में राहत देने का विचार कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका प्रभाव केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का असर पूरे आर्थिक तंत्र पर दिखाई देगा। माल ढुलाई की लागत घट सकती है, सार्वजनिक और निजी परिवहन का खर्च कम हो सकता है। क्षेत्र में अगर देखिए कृषि क्षेत्र को राहत मिल सकती है, उद्योगों की परिचालन लागत भी कम हो सकती है। यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में छोटा सा बदलाव भी अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों में प्रभावित करता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस खास कार्यक्रम में हम ये तो समझ गए हैं कि किस तरीके से अगर एक सेक्टर में बदलाव होता है तो असर दूसरे सेक्टर पर पड़े, ये जरूरी नहीं है। यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर हो या फिर सिलेंडर रसोई में जो यूज होता है वो हो, जरूरी नहीं दोनों की कीमतों में हमें एक साथ ही उतार चढ़ाव देखने को मिले। फिलहाल आज की जो कीमतें हैं वो आपने जानी और देखी किस तरीके से आज की कीमतें राहत भरी रही हैं और व्यवसाय करने वाले लोगों को राहत की सांस मिली है। टीवी 100 पर लगातार बने रहिए और देखते रहिए खास खबरें, खास कार्यक्रम इसी अंदाज में। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।